सही है। अच्छा देख लेंगे, चलो भाई आज हम लोग देखेंगे इब्राहिम लोदी के लिए, ठीक है। और इब्राहिम लोदी कौन था तो हम बताएंगे। देखो मैंने लोदी वंश के अंदर मुख्य रूप से जो लोदी वंश था, लोदी वंश के अंदर मैंने आपको बताया था तीन हम सुल्तानों को पढ़ेंगे। लोदी वंश के अंदर हम तीन सुल्तानों को पढ़ेंगे। नंबर एक था, सबसे पहले जो इसका संस्थापक था वो था बहलोल। बहलोल के बाद में फिर आता है सिकंदर, और सिकंदर के बाद में फिर कौन आता है तो फिर आता है भाई मेरे इब्राहिम लोदी। ये जो था इसका कौन था भाई, पुत्र था। हम इन दोनों चीजों के लिए क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हम इन दोनों चीजों के लिए पढ़ चुके हैं, इन दोनों चीजों के लिए हम पढ़ चुके हैं, ठीक है भाई। हाँ अब तो आवाज ठीक आ रही है। हाँ कमेंट आ रहा सर आवाज मतलब थोड़ी सी सही नहीं आ रही है। अब आवाज सही आ रही है, ठीक है चलो देखते हैं। मैंने इन दोनों चीजों को आपके लिए वीडियो अपलोडेड कर चुका हूं। कमेंट में बोल रहे थे लोग सर इब्राहिम लोदी मतलब नहीं डाला है, इब्राहिम लोदी थोड़ा सा पढ़ाया था और इब्राहिम लोदी नहीं आ पाया है। तो मेरे भाइयों सभी लोगों के लिए आज मैं इब्राहिम लोदी का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो मेन टॉपिक लिखेंगे हम इब्राहिम लोदी। अच्छा इब्राहिम लोदी कब से कब तक रहता है तो 1517 से 1526 तक रहेगा। तो इसका हम टाइम पीरियड लिखेंगे 1517 से लेकर 1526 तक। 1517 से लेकर 1526 तक कौन चलेगा, इब्राहिम लोदी चलेगा। हाँ ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, सब अच्छे हैं। ये इब्राहिम लोदी जो था भारत का, भाई एक पॉइंट बनता है सबसे पहले कि भारत का अंतिम सुल्तान कौन था, है ना। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं भाई, सी टेट यूपी टेट के लिए सबके लिए ठीक है। हाँ सबके लिए यूपी टेट में भी आता है सी टेट जो आर्ट वाले होते हैं उनके सभी के लिए आता है। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी हाँ भाई आ गई है, नोटिफिकेशन आ गया है, सभी लोग तैयारी कर सकते हैं उससे। हाँ मैं कराऊंगा भाई। तो 1517 से लेकर 1526 तक क्या चल रहा है भाई, हमारा इब्राहिम लोदी चल रहा है। तो आएगा भारत का अंतिम मुगल सुल्तान कौन था, सॉरी अंतिम सुल्तान कौन था, भारत का अंतिम सुल्तान कौन था। तो हम बताएंगे भारत का जो अंतिम सुल्तान था, अंतिम सुल्तान, तो हम बताएंगे अंतिम सुल्तान कौन था, इब्राहिम लोदी था। भाई इब्राहिम लोदी एक अयोग्य शासक था, मैं लिखे देता हूं, एक अयोग्य शासक था। इसकी अयोग्यता की वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें हुई, ठीक है। अयोग्यता की वजह से ही इब्राहिम लोदी मतलब कहने का है लोदी वंश जल्दी ही खत्म हो गया मेरे भाई। 1500 जब ये अयोग्य था तो इसने सोचा कि मैं पूरे भारत पर कब्जा कर लूं। पूरे भारत पर कब्जा करने के चक्कर में क्या हुआ, 1517 में इसने राणा सांगा पर आक्रमण कर दिया। तो हम डेट लिखेंगे 1517। पंद्रह सौ सत्रह में जब इसने राणा सांगा पर आक्रमण किया तो मेरे भाइयों एक स्थान पड़ता है, एक जगह का नाम है खतौली, है ना, खतौली का युद्ध। तो इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ जिसका नाम था 1517 में खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध, ठीक है भाई। हाँ हाँ भाई सारा पूरा सिलेबस हो जाएगा, हिस्ट्री का पूरा सब पूरा सिलेबस है, टोटल पूरा सिलेबस है, इससे बाहर कुछ नहीं है।
देखो भाई, खतौली का युद्ध था, और खतौली के युद्ध में कौन कौन लोग लड़े थे तो आप खूब अच्छी तरीके से जानते हो। एक तरफ कौन था, तो हम एक तरफ बताएंगे इब्राहिम लोधी, और दूसरी तरफ था राणा सांगा। राणा सांगा। अच्छा, राणा सांगा कहां का शासक था? देखो हम बता सकते हैं कि इब्राहिम लोधी जो था ये दिल्ली का था, और ये जो राणा सांगा था ये मेवाड़ का था। मेवाड़ का राजा हुआ करता था। जब दोनों के बीच युद्ध लड़ा गया तो भाई मेरे इब्राहिम लोधी के लिए हारा गया। अच्छा, राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था? भाई मेरे राणा सांगा का वास्तविक जो नाम था वो था संग्राम सिंह। संग्राम सिंह, ध्यान रखना, संग्राम सिंह। जब इन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ा तो राणा सांगा का अपने आप में बहुत ताकतवर था। उस समय पर मेवाड़ का राजा था, ताकतवर राजा हुआ करता था। तो राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया। ये तो हारा और राणा सांगा यहां पर जीता, और ये हार कर वहां से भाग गया। इब्राहिम लोधी अपनी जान बचाकर भाग गया। उसके बाद में क्या हुआ, 1519 में आवाज तो सभी लोगों को लिए आ रही होगी। 1519 में बाबर का एक आक्रमण हुआ था। 1519 में बाबर का एक आक्रमण हुआ भाई मेरे, जो बाजौर के भेदागढ़ किले पर हुआ था। तो लिखेंगे 1519 में बाबर का आक्रमण। बाबर का आक्रमण हुआ, और भाई मेरे ये कहां हुआ था तो मैं बता रहा हूं आपके लिए। भेदागढ़ का किला, और ये कहां पड़ता है तो ये पड़ता है वाजौर में। वाजौर के अंदर एक भेदागढ़ का किला पड़ता है। उस किले पर आक्रमण किया था। किसने किया था तो हम बताएंगे भाई, किसने किया था तो बाबर ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन आता है, मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, हाँ सिंध में है भाई, ये सिंध में, सही बोल रहे हो, सिंध में पड़ता है। ठीक है भाई, सिंध में पड़ता है। इसमें कौन कौन, देखो इसने आक्रमण किया। उसके बाद में क्या हुआ, 1519 में इसने आक्रमण किया, और उसके बाद में फिर 1519 के बाद में इसने 20 और 21 में 3 आक्रमण किए। 1500, हाँ ठीक है। अच्छा, पहले यहां पर देख लीजिए, 1520 से 21, 1520 से 21 में इसने 3 आक्रमण किए। और कहां पर किए तो मेरे भाई इसने किए थे, बाबर ने सिंध व कश्मीर पर। सिंध व कश्मीर पर इसने 3 आक्रमण किए। तो मेरे भाई क्वेश्चन आता है कि पानीपत के, ये मोस्ट लिख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पानीपत के युद्ध से पहले बाबर ने भारत पर कितने आक्रमण किए थे तो मेरे भाई 4 आक्रमण कर दिए थे। पानीपत के युद्ध से पहले, युद्ध से पहले 4 आक्रमण किए थे बाबर ने, और चारों के चारों का डिस्कस मैं आपके कर चुका हूं। ठीक है भाई, इसने इस पर 3 आक्रमण किए थे। ठीक है, हाँ गर्मी बहुत है भाई, पसीना आ रहा है इस वजह से ही। ठीक है, अच्छा, बाबर ने एक अपनी आत्मकथा लिखी, और बाबर ने अपनी आत्मकथा जो लिखी थी उसमें यह बताया था कि भारत के अंदर, समझ रहे ना, भारत के अंदर गोला बारूद और तोप का प्रयोग सर्वप्रथम मैंने ही किया था। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा
बताया, तोप, गोला और बारूद सर्वप्रथम प्रयोग, जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो बाबर ने किया था, और बाबर ने ये बात लिखकर अपनी आत्मकथा में बताई थी। ठीक है, और मैंने आगे बताया आपके लिए जो पानीपत का युद्ध था, पानीपत के युद्ध से पहले बाबर ने भारत पर 4 आक्रमण कर दिए थे। ये बात अधिकतर किताबों में नहीं लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में क्या हुआ, जब बाबर ने 1520 से 21 में सिंध व कश्मीर पर आक्रमण कर रहा था, तो आप समझ सकते हो कि इब्राहिम लोदी एक अयोग्य शासक था, और जो व्यक्ति अयोग्य होता है उससे क्या जनता भी परेशान होती है और उससे घर वाले भी परेशान होते हैं। ठीक है भाई, अच्छा इससे इसके जो सेनापति थे वो भी परेशान थे, और जो सूबेदार थे वो भी परेशान थे, और इसकी सेना भी परेशान थी। क्या होता है, जब बाबर 1520 से 21 में सिंध व कश्मीर में आक्रमण कर रहा होता है, तो भाई सिंध और कश्मीर कहां पड़ता है, तो भाई मैं आपके लिए थोड़ा सा ग्राफ बनाता हूं। एक बोल रहा है भाई कि बना के बताओ, ये क्या है भारत का, ये हिस्सा हो गया भाई, इसका चीन बन जाएगा, हाँ जी, ये वाला क्षेत्र हो गया, ये म्यांमार वाला क्षेत्र हो गया। देखो मेरे भाइयों, ये जो वाला क्षेत्र था ये सिंध वाला क्षेत्र है, सिंध पाकिस्तान वाला, ये ऊपर को अफगानिस्तान वाला क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ राजस्थान हरियाणा गुजरात पंजाब जम्मू कश्मीर, यहाँ एलओसी, यहाँ एलएसी, यहाँ ग्लासियर हो जाएगा, हमारा ग्लेशियर है, यहाँ ग्लेशियर हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा, यहाँ हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, यहाँ दिल्ली हो जाएगा, यहाँ उत्तराखंड हो जाएगा, फिर यूपी हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र वगैरह, यहाँ क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, यहाँ पर गोवा हो जाएगा, यहाँ पर कर्नाटक हो जाएगा, यहाँ पर कन्याकुमारी हो जाएगा, यहाँ पर तेलंगाना वो तमिलनाडु हो जाएगा। इस तरीका से यहाँ पर छोटे से राज्य में 6 राज्य पड़ते हैं। ठीक है, मेघालय मिजोरम वगैरह। तो कहने का मतलब है इस वाले क्षेत्र पर इसे ये हमला कर रहा था। बाबर कहां कर रहा था, यहां से हमला कर रहा था। ठीक है, जब बाबर यहां से हमला कर रहा था तो पंजाब का एक शासक हुआ करता था, ये तो मिटा दो भाई अब। ठीक है, हाँ ये मिटा देता हूं। तो पंजाब का शासक हुआ करता था एक दौलत खां। तो भाई मेरे एक पंजाब का शासक था, जो सूबेदार बोल देते हैं उसको, पंजाब का सूबेदार था, सूबेदार जिसका नाम था दौलत खां। और एक दिल्ली का सूबेदार था जिसका नाम था आलम खां। और आलम खां कौन था, तो ये इब्राहिम लोदी का चाचा था। ये चाचा था, ये दोनों ही परेशान थे, इब्राहिम लोदी से ये दोनों ही परेशान थे। तो पंजाब पड़ता है सिंध के पास, तो दौलत खां ने आलम खां को बताया कि इस तरीका से बाबर नाम का एक शासक है जो कि मुगल साम्राज्य से है, जो कि क्या है, मुगल है, और वो बार बार आक्रमण कर रहा है सिंध और कश्मीर पर। तो क्यों ना हम इब्राहिम लोदी पर, दिल्ली सल्तनत पर क्या कराएं, आक्रमण कराएं। तो दौलत खां ने न्योता दिया बाबर को, बाबर से कहा कि बाबर आप सिंध और कश्मीर में आक्रमण करने से आप कुछ नहीं हासिल कर पाओगे। अगर आपको ज्यादा संपत्ति इकट्ठा करना है, संपत्ति लूटनी है, तो आक्रमण करिए इब्राहिम लोदी पर, आक्रमण करिए इब्राहिम लोदी पर। और इब्राहिम लोदी पर जब आक्रमण करोगे तो आपको वहां बहुत संपत्ति लूटोगे। तो बाबर की समझ में बात आई, और बाबर के पास में जब बाबर आया था, तो बाबर जब भारत आया तो बाबर के पास में केवल और केवल 12,000 सैनिक थे। और
लोधी के पास में 1,00,000 सैनिक थे, 1,00,000। अंतर तो बहुत था, लेकिन राणा सांगा ने कहा था उस समय पर कि जब बाबर आप इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करोगे तो मैं अपनी सेना लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, जब आप इब्राहिम लोधी पर हमला करोगे तो मैं अपनी सेना लेकर आ जाऊंगा। बाबर ने सोचा कि जब सारे लोग साथ हैं तो भाग्य आजमाने में क्या बुराई है। बाबर ने कहा ठीक है, देखते हैं भाग्य आजमा कर। क्या हुआ 1526 में। अब हम चलेंगे पानीपत के युद्ध की तरफ। भाई मेरे, हम क्वेश्चन आता है यहां से, एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन आता है कि बाबर के लिए भारत आने के या इब्राहिम लोधी के खिलाफ लड़ने के लिए किसने न्योता दिया था। तो हम बताएंगे यहां पर मुख्य था दौलत खां और साथ में था आलम खां, जो इब्राहिम लोधी का चाचा हुआ करता था। ठीक है भाई। अच्छा, थोड़ा सा ये मिटा देंगे यहां पर। अच्छा, अब लिखेंगे 1526 में यह आता है पानीपत का युद्ध। पूरी कहानी को सुन लीजिए। पानीपत का युद्ध कैसे हुआ था, क्या हुआ था इसमें, सारी सुन लीजिए। ठीक है, सबसे पहली बात आती है पानीपत का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया। भाई मेरे, पानीपत का जो युद्ध लड़ा गया तो हम बताएंगे बाबर के बीच, और दूसरा कौन था, तो दूसरा था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के पास में 1,00,000 की सेना थी और बाबर के पास में केवल और केवल 12,000 सैनिक थे। सैनिक। यह युद्ध जो होना था वो होना था 21 अप्रैल 1526 में। लेकिन बाबर ने यहां पर पानीपत के युद्ध में क्या किया, क्योंकि बाबर जानता था कि मेरी ताकत बहुत कम है, इसी तरीका से यहां पर कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। बाबर ने पानीपत की जनता से जाकर अपना सहयोग मांगा और वहां पर उस पानीपत के बारे में जानकारी ली। तो पानीपत पर यहां पर यमुना नदी, ये को यहां पर थे यमुना नदी, और बाबर ने यमुना नदी के किनारे एक खाई खुदवाई। देखो भाई, इस जो ये नीति है इसको बोलते हैं तुलगामा नीति। तुलगामा क्वेश्चन आता है कि तुगलकामा नीति का प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया था। तो हम बताएंगे भारत ने पानीपत के युद्ध में किया था। ये विधि क्या थी, ये नीति क्या थी। भाई मेरे, ये क्या है, यमुना नदी है, दिखाई दे रहा है यहां तक। और उसके बाद में एक इसने खाई खुदवाई इस तरीका से, और ये खाई खुदवाई और खाई खुदवा कर यहां पर क्या खुदवाई भाई, खाई खुदवाई, और खाई खुदवा कर इसके तरफ क्या कर दिया भाई, यहां पर पेड़ पौधों से ढकवा दिया। इसको पेड़ पौधे से ढकवा दिया और उसके बाद में यहां पर अपने सैनिक लगा दिए। यहां पर अपने सैनिक लगा दिए। आगे क्या होता है, उसके बाद में जो इसके पास में तोपें थी, इसने तोपें यहां पर लगवा दी। तोप को चलाने के लिए 2 महान तोपची थे। एक का नाम था उस्ताद अली, और दूसरे का नाम क्या था, मुस्तफा खां। ठीक है भाई, दूसरे का नाम क्या था, मुस्तफा।
ये दोनों महान तोपची थे और इसकी जो तोपों की देखरेख कर रहे थे दोनों ही यही दोनों कर रहे थे। जिस तरीका से ये तोपें लगाई थी बाबर ने, बाबर एक छोटा सा बच्चा था जब से वो युद्ध लड़ने लगा, उसको बहुत ज्यादा नॉलेज हो चुकी थी कि इसको कैसे हराना है। यहां पर इन तोपों का किस विधि से लगाई थी तो उसको विधि को बोलेंगे उस्मानी विधि। ये तोप हो गई यहां पर। और उसके बाद में आक्रमण होना था क्या, वो 21 अप्रैल की मॉर्निंग में, 21 अप्रैल की मॉर्निंग में बाबर आक्रमण करने वाला था। लेकिन उसने क्या किया भाई, उसने आक्रमण किया रात को 12 बजे। आक्रमण तो होना था सुबह को, लेकिन बाबर को तो जीतना था ना, क्योंकि ये नियम है कि रात को युद्ध कोई भी लड़ा नहीं जाता है, कहीं भी किसी पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं। तो आक्रमण किया उसने कब, आक्रमण किया आधी रात को। जब आक्रमण किया तो यहां पर जो हाथी थे, हाथी और घोड़ा, हाथी घोड़ों ने पहली बार ही आवाज सुनी थी गोला और बारूद की। और जब गोला और बारूद पड़े तो हाथी एक साथ में क्या हो गए, भागने लगे। और जब भागने लगे तो हाथी अपने ही लोगों को मार रहे थे, घोड़ा उछल उछल के लात मार रहे थे अपने ही लोगों पर। उन्हें यह नहीं पता कि मेरा मालिक कौन है। हाथी सूंड गवाता 10 को लेकर मरता। कहने का मतलब है इब्राहिम लोदी की जो सेना थी, इब्राहिम की लोदी की सेना को कोई हाँ सही है, हाँ ठीक कह रहे हो भाई मतलब ये पता नहीं था कि इब्राहिम लोदी की सेना बाबर के सैनिक मार रहे थे या इब्राहिम लोदी के हाथी मार रहे थे। 1 लाख की सेना पर भारी पड़े बाबर के 12,000 सैनिक। और अंत में क्या हुआ, इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी। इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद मेरे भाई इब्राहिम लोदी का जो मकबरा बना हुआ है वो कहां बना हुआ है, पानीपत में। इसको मारा और उसके बाद में यहां का मकबरा यहीं बनवा दिया। तो ये कहानी थी। आप देख लो भाई, एक बार आपको इसका पूरे का ओवरव्यू, मतलब आपको एक बार फिर दोबारा कर बता देता हूं, ठीक है। तो देखो हमारा सबसे पहले हम बात करेंगे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो था, इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर 1526 तक चला था। कहने का मतलब है कि 1517 से लेकर 26 तक, 1517 में इब्राहिम लोदी एक अयोग्य शासक हुआ करता था, जिसकी वजह से सेना भी परेशान थी और सेना के शासक जो सूबेदार थे वो भी परेशान थे। क्या हुआ, 1517 में इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा पर आक्रमण किया था, ना कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी पर किया था। तो 1517 में खतौली का युद्ध लड़ा गया। खतौली का युद्ध लड़ा गया जिसमें इब्राहिम लोदी और राणा सांगा थे। और राणा सांगा मेवाड़ का राजा हुआ करता था और ये दिल्ली सल्तनत का। कहने का मतलब है दोनों के बीच में लड़ाई बाजी। और लड़ाई जब छिड़ी तो बड़ा घमसान युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को भगा भगा कर मारा और इब्राहिम लोदी वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया। जब जान बचाकर भाग गया तो 1519 में बाबर का आक्रमण हुआ। और बाबर का आक्रमण जो हुआ था वो बेदागढ़ के किले पर हुआ था। और बेदागढ़ कहां पड़ता है तो भाई मेरे कहां पड़ता है, बाजौर में। बाजौर कहां पड़ता है तो सिंध में। ये सिंध और कश्मीर पर आक्रमण कर रहा था बाबर। उसके बाद 1519 के बाद में 20 और 21 में, मैंने आपको बताया 20 और 21 में काबुल और सिंध और कहां कर रहा था, कश्मीर पर। उसके बाद में पानीपत के युद्ध से पहले इसने 4 आक्रमण किए थे भारत के अंदर। ये इंपोर्टेंट है, ठीक है, अधिकतर किताबों में ये नहीं बताया गया है। उसके बाद में 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा गया, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी लड़े। इसने इसमें तुलगामा नीति का प्रयोग किया और 21 अप्रैल 1526 के लिए ये लड़ा गया था। युद्ध लड़ रहा था रात को, लेकिन ये सुबह को, मॉर्निंग में, लेकिन ये रात को ही लड़ लिया था, ठीक है। इस तरीका से यहाँ पर जो 2 तोपची थे, तो ये ध्यान रखना, तोपची जो थे वो कौन था, उस्ताद अली और मुस्तफा खान था। उसके बाद में यहाँ पर जो विधि का प्रयोग किया गया, जिस तरीका से तोपें लगाई गई थी, तो वो कौन सी विधि थी, उस्मानी विधि थी, ठीक है भाई, ये उस्मानी विधि थी। हाँ, और जहां पर लड़ा गया था तो यहाँ पर यमुना नदी पड़ती है, एक तरफ यमुना नदी थी, दूसरी तरफ खाई खुदवाई। और यहाँ पर अपने 12,000 के 1,000 सैनिक कर दिए और अगर यहाँ क्या कर दी, तोपें कर दी, जिसके तोपें जब वो जाएंगे आगे तो उस पर आक्रमण करें और उसके जो घोड़ा क्या हो, हाथी हो, वो बिदक जाएं।
और वो बिदक गए और अपने ही लोगों को मार रहे थे। इस तरीका से इब्राहिम लोदी को हत्या कर दी, वहीं बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी और इसका जो मकबरा बनाया वो पानीपत में ही बना दिया। ठीक है, तो ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स में जैसा भी आपको वीडियो लगा हो एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर डालेंगे। और मेरे चैनल को जिस तरीका से आप सब्सक्राइब कर रहे हो प्लीज इसी तरीका से सपोर्ट बनाते रहिए। मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी ऑनलाइन सारी चीज वीडियो, सारे टीचर्स, सारी चीजों की व्यवस्था करता हूं। तो ठीक है, जब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए मैं चाहता हूँ